तो स्वागत है आप सभी को नई वीडियो में। हूँ मुकेश और मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ में। और अभी आज हम इंस्टॉलेशन प्लस रिव्यू आपको देने वाले हैं नया ओएस का, जिसका नाम है 10X OS और इसके अंदर कुछ लेटेस्ट अपडेट आए हैं। तो चलो करते हैं अपने मैक्स प्रो M1 में शुरू इंस्टॉलेशन और दिखाते हैं आपको सारा डिटेल इसका। तो चलो मिलते हैं रिकवरी में। और फाइनल जो से रिकवरी में आ चुके हैं। बस प्रोसेस वही है, मैं खटाखट आपको इंस्टॉलेशन दिखाने वाला हूँ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले इन पाँचों ऑप्शन को लेते हैं स्वाइप टू वाइप, और वाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम करते हैं अपने मैक्स प्रो M1 में 10X OS को फ्लैश हुए हमने कर लिया। वर्जन 3.1 है, एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिलता है। लेटेस्ट यहाँ पर 5 मई के सिक्योरिटी से पैच के साथ मिलते हैं इसके फर्स्ट बूटअप के ऊपर। दोस्तों कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद आपको मैसेज के फ्लैश जरूर कर लेना है इंस्टेंटली, ताकि यहाँ पर आपका कोई भी दिक्कत ना हो और यहाँ पर आप अपना डेटा भी अपना रिस्टोर कर पाएँ। तो हम मिलते हैं इसके सिस्टम के ऊपर फर्स्ट लुक के ऊपर। तो दोस्तों ये है ख़तरनाक सा हमें देखने को मिल रहा है इसका बूटअप लोगो, जो कि काफ़ी यार एकदम एडवांस, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कोडिंग कोई कर रहा हो। तो काफ़ी इंप्रेसिव है और कुछ नया हमें देखने को मिला है। तो डेफिनेटली इसका रिव्यू भी आप ज़रूर देखना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो मिलते हैं इसके फर्स्ट लुक के ऊपर, देखते हैं कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों कंप्लीट यहाँ पर बूटअप हो चुका है और आप देख सकते हैं कुछ हमें GFs देखने को मिल रहे हैं। कुछ इसके अंदर ये GFs वाला वर्जन है, तो GFs इसके अंदर काफ़ी सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। मिलते हैं सेटिंग में, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कस्टमाइजेशन है भाई, लाजवाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये Zen UI के जैसे ये आइकॉन देखने को मिल रहा है। 10X का कस्टमाइजेशन है। और यहाँ पर चलते हैं अबाउट फोन में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं एंड्रॉइड 11 देखने को मिल रहा है 5 मई के सिक्योरिटी पैच के साथ में। कर्नल यहाँ पर कुछ नहीं का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम मुलाकात करते हैं सीधे यहाँ पर रिव्यू के ऊपर, और रिव्यू में थोड़ा सा समय लगने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। कुछ टेस्टिंग करेंगे, अभी ऐप्स को रिस्टोर करेंगे। तो मिलते हैं रिव्यू के ऊपर, अब बने रहना भाई, एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। तो फाइनली गाइस हम करते हैं बात यहाँ पर रिव्यू की, और काफ़ी अच्छा OS अभी तक का ये बेस्ट और सेकेंड एक ऐसा OS जिसके अंदर हमें काफ़ी लोड ऑफ कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। और उसके साथ में हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ एकदम एडवांस और प्रो लेवल की, एकदम बिना किसी कॉपी, इसके अंदर हमें कोई कॉपी देखने को नहीं मिलती है। वरना होता क्या है कि हमें कस्टम रोम की कॉपी देखने को मिल जाती है, कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल नया है OS है, बिल्कुल नई कस्टमाइजेशन है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अबाउट फ़ोन से, अब दिखाते हैं। तो दोस्तों हमें एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है 5 मई के सिक्योरिटी पैच के साथ में। चलते हैं सिस्टम में, यहाँ पर सिस्टम में दिखाते हैं आपको। और सिस्टम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिस्टम में हमें OTA का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो सिस्टम अपडेट का हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये आइकॉन काफ़ी अच्छा मिलता है हमें देखने को, एकदम डिफरेंट, एकदम नए लुक के साथ में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं सिक्योरिटी पैच की। सिक्योरिटी के अंदर हमें बात करते हैं सिक्योरिटी के अंदर हमें फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट और ऐप लॉकर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पर वर्क करते हैं यार। कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, और ये OS काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्मूथ है। इसका कस्टमाइजेशन में सारा कस्टमाइज किया, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमें वर्क देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर साउंड की। साउंड में आप देख सकते हैं कलरफुल देखने को मिल रहा है हमें इसके जो, लेकिन सारा कुछ कस्टमाइज़ किया। और ये TOS पैनल भी देख सकते हैं काफ़ी कस्टमाइज है, और ये MIUI एवरीथिंग इज चेंजेबल, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम चलते हैं फोन रिंगटोन में, और आप कुछ साउंड भी यहाँ पर प्ले करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने साउंड का तो यहाँ पर वॉल्यूम देख लिया है, कितना खतरनाक और अच्छा साउंड देखने को मिलता है, एकदम विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई साउंड का प्रॉब्लम नहीं हमें लो वॉल्यूम का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कस्टमाइजेशन हम यहाँ पर 10X कस्टमाइजेशन लैब है, और कस्टमाइजेशन में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, जो कि आपको ये अगर हम इसको नाम अगर चेंज करें इस OS का, तो इसका 10X की जगह हमें यहाँ पर कलरफुल OS वही रख देना चाहिए, क्योंकि यार काफ़ी कुछ कलरफुल कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। एम्बिएंट डिस्प्ले का यहाँ पर ऑप्शन यहीं पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन, वाइल चार्जिंग, डबल टैप, पिक अप, हैंडल, पॉकेट मोड, एम्बिएंट डिस्प्ले, फोर्स ब्राइटनेस वैल्यू,
और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। यूज़र इंटरफेस के अंदर हम अगर चलते हैं, यूज़र इंटरफेस में यहाँ पर एक्सेंट पिकर है, जो कि आप कलर्स को अगर हम पिक करते हैं तो आपको ग्रेडियंट का जो कलर्स उसका पूरा फील मिल जाएगा। सिस्टम थीम, हेडर, यहाँ पर फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेटस बार के आइकॉन है, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रकार के हमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर सीक बार अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो कीओएस पैनल में ये जो MIUI का आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। और सिग्नल का ये यहाँ पर बहुत यहाँ पर सिग्नल के काफ़ी सारे ऑप्शन है। ये आप सिग्नल हालांकि देख पा रहे होंगे, तो ये सिग्नल के ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। और एकदम नए हमें सिग्नल के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो सिग्नल के ऑप्शन है वो सारे के सारे एकदम न्यू हैं, कोई भी अभी तक मैंने ऐसे सिग्नल के ऑप्शन देखने को नहीं मिले हैं। स्ट्रोक को अगर चेंज करेंगे तो ये सिग्नल आइकॉन हमें चेंज यहाँ पर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जिगजैग के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जिगजैग का देखना है पर अभी यहाँ पर ये चेंज होगा। एकदम नए प्रकार के हमें यहाँ पर सिग्नल आइकॉन देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये काफ़ी एकदम बहुत बड़ा यहाँ पर इसको बेस्ट पॉइंट और इसको बोलूँगा। वाईफाई के सिग्नल को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वही सेम है। काफ़ी मस्त है यार, एकदम आप चेंज करके देखना, काफ़ी पसंद आपको आने वाला है। यूनिवर्सल डिस्को है, क्यूएस स्टाइल मास्क है, क्यूएस स्टाइल है, टेंट कलर, रैंडम कलर आप जहाँ पर कलर का ऑप्शन मांगे आप रैंडम कलर कर देना। स्विच का ऑप्शन है यहाँ पर ये जो स्विचिंग एक्सपीरियंस है इनेबल डिसेबल का, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूआई का ऑप्शन है, यूआई में यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है। सिस्टम सेटिंग, डैशबोर्ड कलरफुल देखने को मिलता है, हमने कलरफुल किया हुआ है। और हेडर इमेज का भी अलग ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारे ऑप्शन है उसके अंदर। क्यूएस पे बैकग्राउंड स्टाइल है, टिंट है भाई, ये कस्टमाइजेशन काफ़ी सारी है आपको देखने को मिल जाएगी ऊपर से नीचे तक। और ये यहाँ पर मैं अगर आपको क्यूएस पैनल दिखाऊँ तो ये यहाँ पर बीदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डेली यूसेज बैटरी है, क्यूएस पैनल है, और क्यूएस पैनल भी कलरफुल देखने को मिल रहा है। ये यूज़र इंटरफेस के अंदर आप जाकर कर सकते हैं। स्क्रीन के अंदर काफ़ी सारी यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, नॉर्मल सेटिंग है। स्टेटस बार में चलते हैं तो यहाँ पर हमें OLT आइकॉन, सिलेक्ट वो HD आइकॉन यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। वो वाईफाई आइकॉन, 4G डाटा डिसेबल स्मॉल आइकॉन, क्लॉक है, और ट्रैफिक इंडिकेटर है, कस्टम लोगो है, करियर लेवल्स है, बैटरी स्टाइल 20% कस्टम चार्जिंग और बैटरी वैन चार्जिंग। तो कुछ सेटिंग में हमें यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को हालांकि मिल जाता है। कुछ पुल डाउन का ऑप्शन है, और भी बहुत सारे यार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बस मैं इसको रिकमेंड यहाँ पर पर्सनली बहुत करने वाला हूँ। इसके में अंदर हमें कोई भी अभी तक मुझे बग्स देखने को नहीं मिला, सिर्फ एक बग मुझे स्टार्टिंग में देखने को मिला था। मैंने ये जो जेस्टर बार आप लेंथ दिख रहा है इसको मैंने यहाँ पर रिमूव करने की कोशिश किया था, तो वो ऑटोमेटिक ही हमारा सिस्टम एकदम लॉक हो चुका था। तो वो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर और कोई दिक्कत वाली बात प्रॉब्लम उसके बाद हमें देखने को नहीं मिली है। सेटिंग आइकॉन है, यूज़र स्विच आइकॉन, एडिट आइकॉन है, कलर्स की सारी ऑप्शन है, फुटर टेक्स्ट है, और क्यूएस टिंट है, सारा कुछ यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाएगा। बटन्स के अंदर चलते हैं तो वॉल्यूम बटन्स हैं, और यहाँ पर स्क्रीन ऑफ पावर बटन, टॉर्च है, वॉल्यूम स्टेप्स है, और म्यूजिक कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जेस्टर्स में चले तो 3 फिंगर जेस्टर्स और स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, लॉक स्क्रीन है तो लॉक स्क्रीन में भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। लॉक स्क्रीन का जो कलर है, चार्जिंग इन्फो है, जो बटन शॉर्टकट है, बैटरी बार, डिसेबल पावर मेन्यू, स्टेटस बार, क्विक चार्जिंग, और यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन, क्विक सेटिंग चार्जिंग एनिमेशन, और बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन में एज लाइटिंग का डेफिनेटली सपोर्ट है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, काफ़ी मुझे हालांकि पसंद भी आ रहा है। और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, बैटरी के ऑप्शन है, सस्पेंस एक्शन है, यहाँ पर नेविगेशन में चलें, और ये एनिमेशन है, एनिमेशन में बहुत सारे प्रकार के आप कर सकते हैं। मिसलिनियस में चलें, गेमिंग मोड है, काफ़ी परफेक्ट है यार। मैंने PUBG का ट्राई किया था लेकिन इसमें हुआ नहीं, और ये पूरा कस्टमाइजेशन इसका मुझे काफ़ी पर्सनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और अगर हम बात करने वाले अगर बैटरी की, तो बैटरी में काफ़ी अच्छा स्मार्ट चार्जिंग के साथ में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर अगर हम इसका यूसेज ग्राफ दिखाएं आपको, तो यूसेज ग्राफ में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अलग देखने को मिलने वाली है बैटरी बैकअप के बारे में। बैटरी बैकअप मुझे अभी तक बहुत अच्छा देखने को मिला, -65%, 7 घंटे 42 मिनट, करीब 8 घंटा मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर 65% और यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ, -42%, 4 घंटा 37 मिनट, काफ़ी अच्छा है। और करीब 1 घंटा में 30%, ये थोड़ा चार्जिंग में समय है। लेकिन यार इसका मैं अगर बात करूँ इसका बैटरी बैकअप की, मुझे तो काफ़ी पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना, यूज़ ज़रूर करना, तो मैं इसको पर्सनली रिकमेंड करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर भी हमें काफ़ी सारे हालांकि ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अंदर अगर हम चलते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो
डिस्प्ले में यहाँ पर बहुत से एडेप्टिव ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन के ऑप्शन, एम्बिएंट वगैरह के ऑप्शन और फ्रंट साइज वगैरह देखने को मिल जाता है। सेफ्टी नेट की बात की जाए तो सेफ्टी नेट भाई अगर आप मैजिक के फ्लैश नहीं करोगे तो आपको सेफ्टी नेट पास देखने को मिल जाएगा, डिवाइस सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप मैजिक को फ्लैश कर लोगे तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैजिक को वही फ्लैश करना ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको सेफ्टी नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक ही आपको पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा। डिवाइस सर्टिफाइड आप देख सकते हैं, प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी के जो हमें बैंकिंग ऐप्स हैं बहुत परफेक्टली वर्क देखने को मिलती हैं सारी। जेन पार्ट्स का सपोर्ट आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। और हम बात करें बग्स की तो बग्स भी इसके अंदर हमें कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही वो वक्त था या कोई दिक्कत थी वो मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिक्कत थी जो लॉक स्क्रीन मैंने रजिस्टर बार लेंथ को यहाँ पर इसको हटाया था, कोशिश किया था तो ये लॉक हो चुका था और ये लॉक का आइकन देखने को मिल रहा था और ब्लिंक हो रहा था। तो ये मुझे फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम देखने को मिली थी। और दोस्तों ये अगर मैं आपको लॉक स्क्रीन इसका दिखाऊं तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एज लाइटिंग का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं उसका फ़ॉन्ट और ये बीदर वगैरह आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और बक्स इसको देखने को नहीं मिला, काफ़ी स्टेबल है, मुझे काफ़ी हालांकि पर्सनली बहुत पसंद आया ये OS। सेकंड है फर्स्ट OS मुझे पसंद आया था यहाँ पर एंशिएंट OS वर्जन 5.4। सेकंड ये है 10X OS लेटेस्ट 3.1 के साथ में। तो बस दोस्तों यही वीडियो, और आपको ये वीडियो पसंद लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो हम जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।